So I want to say one thing to you. I'm not a motivational speaker, but I have some previous experience and previous knowledge which is incredible in my life, in my previous life. So I'm sharing in front of you. So first thing जो मैंने फील करी है अभी 1 से 1.5 महीने में कि कंसिस्टेंसी से बड़ा कुछ भी नहीं है। और कंसिस्टेंसी के पहले आपको आपको कहाँ से गुजरना पड़ेगा? अपने डे रूटीन से। आपको सुबह पहले उठना सीखना पड़ेगा। जो 2 से 3 मिनट जो होते हैं ना मॉर्निंग के, जब आप सोच रहे होते हो कि उठूं कि ना उठूं, कि क्या करूं, या अलार्म बजता है बंद करके आप सोचने लगते हो उठूं कि ना उठूं, ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसा है वैसा है, फिर पढ़ लूंगा, ऐसा है। वो 1 से 2 मिनट जो होते हैं ना, वो आपकी डिसाइड कर देते हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा। अगर जो आपने अपने आप को कमिट किया है उस पर आप उस टाइम पर खड़े नहीं उतर रहे हो 1 से 2 मिनट के बीच में, इट मीन्स आप फेल हो चुके हो। एंड यही सबसे बड़ा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट रूटीन के अंदर आने वाला एकमात्र चीज़ है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट कभी सही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता है। अरे यार, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। कोई कोई बच्चा ऐसा भी है, वो शाम को पब में जा रहा है, सुबह उठ जा रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है। इट्स डिपेंड योर पर्सनालिटी यार। मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसे है, आपको उसको जानना चाहिए। पहले अपने आप को जानो, अपनी चीज़ों को जानो, देन आप कुछ डिसाइड करो कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको रहना कैसे है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर पर्सनालिटी। एंड पर्सनालिटी आपकी कैसी है वो डिसाइड मैं नहीं करूंगा, वो डिसाइड करोगे आप, क्योंकि आपकी लाइफ के मालिक आप हो, ना कि मैं अपनी लाइफ कंट्रोल, अपनी रूटीन कंट्रोल मैं कर सकता हूं, बट आपकी लाइफ, आपका रूटीन आप ही कंट्रोल कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी जो चीज है ना, जो जो यूनिवर्स में फैली है, 2-3 चीजें, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड इम्प्रूव डे बाय डे योरसेल्फ। ये चीज ऐसे ही नहीं बनाई किसी ने, इन पे बहुत ज्यादा लॉजिक्स लगे हैं। इन पे अब जब आप समझोगे ना इसकी साइकोलॉजी, देन आपको समझ में आएगा कि ये है क्या आखिरकार। इस पे एक साइकोलॉजी लगी हुई है, जो भी लाइन बोली गई है कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे लोगों ने कुछ अपना टाइम गुजारा है तब बोला है, ऐसे ही नहीं बोला। सो आई थिंक वो कहते हैं ना कि खाना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, कहीं जाना छोड़ दो, पार्टियों में जाना छोड़ दो, शादी ब्याह में जाना छोड़ दो, घर जाना छोड़ दो, ऐसे नहीं बोलता कोई। क्योंकि बोलते इसलिए हैं वो कि आप जिस जगह पर इन्वॉल्व हो उस जगह पर 100% दो पहले, फिर आप कुछ और करो। जैसे कि मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि अरे कुछ ऐसा नोट्स बनाऊंगा कि बहुत लॉन्ग टर्म चले, ऐसा है वैसा है। क्यों बनाना है भाई? क्यों नोट्स बनाना है? ऐसा क्यों आप थिंक कर रहे हो लॉन्ग टर्म? ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि मुझे अभी निकालना है, जिसके लिए टारगेट कर रहे हो वो निकलना चाहिए ना? तब तो है आपके अंदर, जो आप अपने आप को इंप्रूव करोगे, तब है आपके अंदर करेज, तब है आपके अंदर डिटर्मिनेशन, तब हो आप एक डिटरमाइंड पर्सन। विदाउट गोल यू आर नॉट अ एस्पिरेंट, यू आर नॉट एनीथिंग। तुम कुछ नहीं हो, और मैं भी कुछ नहीं था जब तक मैंने नहीं सोचा था। देन जब सोचने पे आते हैं तो चीजें इंप्रूव होती हैं। टाइम की कमी नहीं पड़ती यार, टाइम की कमी नहीं पड़ती, टाइम बहुत होता है। तुम एक हट के देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा टाइम की क्या वैल्यू है, टाइम कितना है हमारे पास, तब समझ में आएगा। जब आप अपनी चीजों को न्यूट्रलाइज करोगे, चीजों को, मोबाइल चलाना बिल्कुल कम कर दोगे, और चीजें बढ़ती जाएंगी, डिसिप्लिन बढ़ता जाएगा, रनिंग, फिजिकल, रिटर्न के लिए आप जैसे जैसे प्रयास करोगे वो चीजें ऐसी अप चली जाएंगी, ये चीजें आपको डाउन करनी पड़ेंगी तब। और आई थिंक मुझे अभी मेरा कम टाइमिंग है, बट मैं अपनी राइट डायरेक्शन में हूँ, और जो मैंने सोचा है वो शायद अचीव करूंगा। सो आई थिंक आप समझे होंगे कुछ मेरे लफ्जों को। एंड अगर समझे हो तो थोड़ा अपने आप को पहचानो, ऐसे ही कहीं मत किसी की बात मानो। कह रहे ए वो लड़का है, वो तो दारू पी के पीता था रात में और सुबह पे पढ़ता था और उसने एग्जाम निकाल लिया।
एंड वो लड़का है, वो तो कुछ नहीं किया, उसने एग्जाम निकाल लिया। अरे भैया, किसी की पर्सनालिटी अलग है तुम्हारी और उसकी अलग है। सो पहले एनालाइज योर सेल्फ, देन यू डिसाइड, यू विल डिसाइड कि कैसी आपकी मॉर्निंग होना चाहिए, कैसा आपका रूटीन होना चाहिए, कैसा आपका दिन होना चाहिए, कैसी आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, एंड क्या क्या उसमें इंक्लूड होना चाहिए। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू एंड दिस decision is yours. If you want to improve yourself, you want to succeed, so आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, हार्सफुली करनी पड़ेंगी। जो चीज़ें आपके लिए गलत हैं उसको दूर करना पड़ेगा, और जो आपके लिए सही है वो आपको कंसिस्टेंसी से करनी पड़ेंगी। और कुछ भी रास्ता नहीं है हमारे पास। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।